बच्चों अभी लास्ट क्लास में हम कहाँ तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, 4 तक। थोड़े बहुत क्वेश्चन तो वैसे आपको करने चाहिए, कोशिश करनी है जितने हो सकते हैं करके आओगे आप, ठीक है। जितने क्वेश्चन आप एक नहीं आ रहा तो दूसरा क्वेश्चन, जैसे 5वां नहीं आया तो छठा कोशिश करके देख लो, छठा नहीं तो 7वां, कम से कम थोड़े बहुत क्वेश्चन कोशिश करके देखा करो। और पीछे जो क्वेश्चन करा दिए हैं उनको एक बार आप रिवाइज कर लिया करो कि कैसे कराएं। तो पीछे वाले रिवाइज करोगे तो हो सकता है आगे वाले भी समझ आ जाएँ, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्या, आसान है। क्या दे रखा है, डी ई समांतर है ओ क्यू के। डी ई कहाँ है, डी ई समांतर है ओ क्यू के। और डी एफ समांतर है ओ आर के, मतलब ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, ई एफ ये वाली वो जो ई एफ वजह है ये समांतर है क्यू आर के, ये हमको सिद्ध कर देना है। तो कर देंगे इसको, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको क्या लग रहा है कैसे किया जाएगा इसको? क्या कह रहे हो, जल्दी सोचो। देखो मैंने क्या बताया आपको, डी ई समांतर ओ क्यू दे रखा है ना, तो इसी की हेल्प करेंगे। क्या लिखेंगे, चूंकि डी ई समांतर है किसके, ओ क्यू के। अगर डी ई ओ क्यू के समांतर है तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से हम क्या कह सकते हैं, पीई अपॉन ई क्यू बराबर पी डी अपॉन डी ओ। बिल्कुल सही बताया इन्होंने। इसको मैं समीकरण 1 बना दे रहा हूं, बना दूं, ठीक है। अब ये वाली भी तो समांतर दे रखी है, चूंकि यहां पर देयर ऑफ और लगा दो, चूंकि डी एफ समांतर है ओ आर के, तो तब क्या होगा, ये वाली अगर इसके समांतर है तो क्या होगा, पी डी बटे डी ओ बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। इक्वेशन नंबर 2। बहुत ध्यान से देखो, अब पी डी अपॉन डी ओ यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। जब पी डी अपॉन डी ओ इसके भी बराबर है, जब पी डी अपॉन डी ओ इसके भी बराबर है, समीकरण 1 तथा 2 से हम दोनों को बराबर कह सकते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा, पीई अपॉन ई क्यू बराबर होगा पी एफ अपॉन, बस इतनी की आवश्यकता थी। अब अगर ये दोनों बराबर हैं, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, क्या, बीपीटी से, यहाँ पर भी लिख सकते हो बीपीटी से। बीपीटी क्या है भाई, ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को इंग्लिश में कहते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। टीचर इतना पढ़ा लिखा होगा, जो कॉपी चेक करेंगे आपकी तो मतलब समझ जाएंगे कि आप क्या बताना चाह रहे हो। इंग्लिश में भी अगर लिख देते हो तो आप सही करा है आपने। यहाँ तक फिर हो रही क्या गया, अगर पीई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर है तो ई एफ तो समांतर होगा ही क्यू आर के, उल्टी बीपीटी लग गई। अरे भाई, जब ये अगर पी एफ समांतर होती क्यू आर के तो हम लिखते पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। अब ये हमने प्रूफ कर दिया कि पीई बटे ई क्यू पी एफ बटे एफ आर के बराबर है, तो ई एफ समांतर होगी क्यू आर के। समझ पा रहे हो आप? उल्टा सिद्ध करना, ये चीज हमने कर दी, इसका उल्टा करेंगे। उल्टा क्या करेंगे तब, या फिर इसलिए लिख दो, इस बीपीटी से चूंकि पीई बटे ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर के, तब ई एफ समांतर होगी क्यू आर के। भाई जब ये अनुपात बराबर है तो रेखा समांतर होंगी, रेखा समांतर होती तो अनुपात बराबर होते हैं। तो था ही क्या इसमें, मतलब आपने कर तो पूरा लिया था, आपको बस आंसर बोलना नहीं आ रहा था, ये कह सकते हो।
जानते तो हो, जैसे बच्चा होता है, कभी कभी ऐसा बच्चा होता है तो जानता तो है कि मेरे मम्मी पापा हैं, लेकिन बोल नहीं पाता कि ये मेरे मम्मी पापा को बोलना सीखा नहीं है। ऐसे आप जानते कर तो आपने पूरा लिया था, लेकिन आपको लास्ट में आंसर बताना नहीं आया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन भी करोगे, सेम यही चीज करनी है। दो चीज अगर पैरेलल दे रखी हैं तो उनसे कुछ कंक्लूजन निकाल लो। जैसा अगर ये समांतर है तो ये निकला कंक्लूजन, ये समांतर है तो ये कंक्लूजन निकला, ऐसे ही वहां पर आप कंक्लूजन निकाल लेना। उन दोनों में कोई एक चीज बराबर होगी, उसको हटा के जैसे यहाँ बराबर आया तो तीसरी चीज, और तीसरी चीज जो बराबर आएगी उससे देखना कि आपका काम बन पा रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ तक आप यहाँ तक तो आ गए थे ना, आपको ये नहीं पता चला था कि इससे हमारा काम बन रहा है कि नहीं, इससे ही तो काम बन रहा था आपका, यही तो आपको चाहिए था। ऐसे ही वहां पर करके देखना, हो जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन आप पढ़ो फटाफट। क्या क्वेश्चन दे रखा है? एक त्रिभुज है पहले तो ए बी सी, एक त्रिभुज ले लिया ए बी सी। अब ध्यान से देखना क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि एक भुजा का मध्य बिंदु ले लो, तीनों में से एक का मध्य बिंदु ले लो, ये ले लिया, और एक भुजा के इस बिंदु से एक भुजा के समांतर एक दूसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींचो। इस बिंदु से इसके समांतर एक रेखा खींची मैंने, ये रेखा खींच गई। सिद्ध करना है कि ये वाली रेखा तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। अगर मान लो ये पॉइंट डी था, ए बी का मध्य बिंदु, ये तो दे रखा है कि ए बी का मध्य बिंदु डी ले लो, आप एक भुजा का मध्य बिंदु ले लो और दूसरी के समांतर ले लो। सिद्ध में ये करना है कि ये जो समांतर रेखा जाएगी इसके, वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगी। मतलब जो ई बिंदु है ये ए सी को दो बराबर भागों में तोड़ेगा। मतलब ए ई बराबर ई सी हमें सिद्ध करना है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? ये हमारी बेसिकली क्या है यहाँ पर, चलो इसके बाद बताऊंगा मैं, पहले ये वाला समझ लो। हाँ, डी क्या ए ई बराबर ए सी सिद्ध करना है। तो ये ए डी मध्य बिंदु है, मैं लिख दूं चूंकि डी मध्य बिंदु, अगर डी मध्य बिंदु है तो ए डी बटे बी डी कितना होगा? वो चलो ये बात तो सही है, ये मैंने, लेकिन मैंने क्या कहा, अगर डी मध्य बिंदु है तो ए डी बटे डी कितना होगा? वो तो जब ये बात तो जब कहते ए ई बटे ई सी, जब मैं कहता डी ई अगर बी सी के समांतर है, अगर क्या कहता मैं डी ई अगर बी सी के समांतर है तो ए डी बटे बी डी क्या होगा, तब आपका कहना सही था जो अभी आप कह रहे हो। अभी मैं क्या करूँ, डी अगर मध्य बिंदु है, डी के मध्य बिंदु होने का मतलब है जितना ये है उतना ही ये है, ठीक है? तो ये 1 आ जाएगा, जितना ये है उतना ही ये, 4/4 क्या होगा, एक ही तो आएगा। अगर ये दोनों बराबर हैं तो 1 आ जाएगा। ये बोलो, बात समझ आ रही है? अब अगर मैं कहूं चूंकि डी ई समांतर है किसके? बी सी के। अगर डी ई समांतर है बी सी के तो मैं क्या कह सकता हूं, ए डी बटे बी डी बराबर किसके होगा? ए ई बटे ई सी। बोलो बात सही है कि नहीं? इस समीकरण 1 बना लो, समीकरण 2 बना लो। समीकरण 1 से, समीकरण ए से ए डी बटे बी डी का मान 1 रख दूं, 1 ए ई बटे ई सी, ई सी को इधर ले आऊं, ई सी बराबर ए ई आ गया, ई सी बराबर ए ई आ गया। तो मैं क्या कह सकता हूं, अतः ई ए सी का मध्य बिंदु है, ई ए सी का मध्य बिंदु है। समझ गए कि नहीं समझे भाई? बोलो। मैंने ई सी बराबर ए ई अगर सिद्ध कर दिया तो ये नहीं कह सकता कि ई मध्य बिंदु है ए सी का। अगर ये और ये बराबर है तो मध्य बिंदु तो होगा। आसान है कि नहीं? आप नोट कर रहे हो तो इसको कर लो फटाफट, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, वो कह रहा है कि याद करो आपने क्लास 9th में मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ी थी, मिड पॉइंट थ्योरम। वो क्या पढ़ी थी आपको ध्यान है? मैं बताता हूँ, ध्यान से सुन लो मेरी बात को। आपने एक प्रमेय पढ़ी थी कक्षा 9 में, क्या अगर ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है, ये डी ए बी का मध्य बिंदु है, ई ए सी का मध्य बिंदु है, तब आपने इसको ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था, दो चीज़ें पढ़ी थी इसमें कि पहली बात तो डी ई समांतर होती है बी सी के। अगर डी और ई मध्य बिंदु हैं तो पहली चीज़ तो ये
कि जो DE है भुजा वो BC के समांतर होगी, और दूसरी चीज हमने ये पढ़ी थी कि DE क्या होती है, आधी होती है किसकी, BC की। मतलब ये जो भुजा अगर ये 10 है तो ये 5 होगी। ये दोनों चीजें पढ़ी थी हमने किसमें, क्लास 9th में। फिलहाल हमें केवल इतनी चीज प्रूफ करनी है इसी प्रमेय से, BPT से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से ये चीज प्रूफ करनी है, DE समांतर होती है BC के। मतलब क्या प्रूफ करना है, मतलब ये प्रूफ करना है, इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है, यही दोनों चीजें दे रखी हैं। क्या दोनों चीजें कि D और E क्या है, मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं, D और E मध्य बिंदु हैं। हमें केवल इतना प्रूफ करना है कि DE समांतर है BC के। ठीक है, तो कर दें। दिया है, पहले दिया क्या क्या है इसमें, दिया क्या है, अरे तुम्हारा D AB का मध्य बिंदु है, D तथा E, D तथा E AB क्रमशः लिख दो, पहले क्रमशः, अरे यार, क्रमशः AB तथा AC के मध्य बिंदु हैं। तो ये क्या है, D और E क्या है, मध्य बिंदु हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको। अगर ये मध्य बिंदु है तो हमें यही तो प्रूफ करना है कि DE समांतर है BC के, तो हम कर देंगे बहुत आसानी से। लिखना पड़ेगा चूंकि D मध्य बिंदु है, तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था पिछले क्वेश्चन में, वैसे ही लिख दूंगा मैं यहाँ पर। अगर D मध्य बिंदु है तो मैं पता है क्या लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ AD अपॉन BD क्या होगा, 1। जब ये दोनों बराबर हैं, अगर D मध्य बिंदु है तो ये बराबर इसकी होगा, इन दोनों का अनुपात क्या आएगा, 1। कट जाएगा ना, दोनों बराबर हैं तो। समीकरण 1, चूंकि E भी तो मध्य बिंदु दिया है, मध्य बिंदु है, चूंकि E मध्य बिंदु है तो मैं लिख सकता हूं AE बटे EC कितना होगा, 1 होगा। भाई अगर ये E मध्य बिंदु है तो जितना ये है उतना ये है, तो कट के बनी आ जाएगा, दोनों का अनुपात लेंगे तो। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से इन दोनों से क्या होगा, AD बटे BD बराबर होगा AE बटे EC के। दोनों बन की तो बराबर हैं, ये भी बन के बराबर है, ये भी बन के बराबर है, तो आपस में ये बराबर नहीं होंगे, तो ये क्या हो गए, बराबर। अगर ये बराबर हैं, अतः अगर ये वाली इसका अनुपात इसके साथ, इसका अनुपात इसके साथ बराबर है, तो BPT से क्या हो जाएगा, अतः BPT से क्या, DE समांतर है BC के। बोलो समझ में आएगी नहीं बात, बोलो जल्दी बोलो। भाई मैंने इसका बटे इसका अनुपात 1 लिख लिया, इसका और इसका अनुपात 1 लिख लिया, क्योंकि मध्य बिंदु हैं और दोनों को बराबर दिखा दिया। बराबर अगर दिखा दिया तो ये समांतर होंगी, DE समांतर होगी BC के। यही तो पढ़ते आ रहे हैं BPT में हम। बोलो क्लियर है कि नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फिर क्लियर है तो। इधर का ABCD एक समलंब है, ऐसा बनता है समलंब, पहली बात तो ये है। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है CD के। ये A मान लिया, ये B मान लिया, ये C, ये D। तो समलंब में केवल एक भुजा समांतर होती है, मतलब 2 भुजाएं समांतर होती हैं, बाकी तो नहीं होती। तो ये दोनों समांतर है। उसने कहा AB और CD समांतर है, तो ABCD समांतर हो गई। अगर इसने क्यों कहा ये बात, ध्यान से सुनो। इसने कहा AB समांतर है CD के। हो सकता है कुछ बच्चे A यहाँ से लेते हों, कहाँ से, यहाँ से A लेते हो, A B C D। तो इस केस में AB CD के समांतर नहीं है, अब ये दोनों समांतर हैं। तो उसने पहले कह दिया कि इस तरीके से लो आप, जिस तरीके से भी लो, लेकिन AB CD के समांतर हो। तो AB और CD, ABCD समांतर हो गए कि नहीं। अब आगे क्या कह रहा है, तथा इनके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O पर। ये वाला बिंदु O है हमारा, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है, तो मैं पहले लिख दूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। दिया क्या गया है इसमें, बराबर नहीं, समांतर। हमको दिया गया है AB समांतर है CD के।
सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? AO अपॉन BO, AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, ये चीज़ सिद्ध करनी है। अब इसका करेंगे हम हल। तो देखो, अगर आप देखो ध्यान से नहीं सुनोगे तो आपको चीज़ें मुश्किल लगेंगी। अगर आप ध्यान से एक बार सुन लो, समझ लो, तो बहुत ज़्यादा आसान है ये सब कुछ। ठीक है, तो देखते हैं एक बार क्या क्या हमें दे रखा है, हमें क्या सिद्ध करना है। ये तो सीधे सीधे दे रखा है ABCD के समांतर है। ठीक है, कोई बात नहीं। सिद्ध क्या करना है उस पर हम देखते हैं, हमें जाना कहाँ पर है। AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये चीज़ सिद्ध करनी है हमको, यही तो करना है। तो वैसे तो ये वाला क्वेश्चन अगली वाली एक्सरसाइज में भी आएगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हम समरूपता पढ़ चुके होंगे। ठीक है, अभी हमने समरूपता पढ़ी नहीं है, तो उसको तो दूसरे मेथड से करना पड़ेगा, और ये मेथड भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, सब कुछ आसान है। तो इसको कैसे करने वाले हम, आप पहले तो ये समझो AO, अच्छा AO के बटे BO आ रहा है, AO बटे BO, आपको लग रहा होगा ये तो कहीं से नहीं बात बन रही, AO बटे BO, समझ रहे हो ना। AO बटे अगर CO होता तो ये पूरी भुजा हो जाती। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं हम, एक काम क्या कर सकते हैं, आप अपने दिमाग में सोच लो, अगर CO को मैं नीचे ले आऊँ तो कोई दिक्कत थोड़े ना हो जाएगी। AO CO को नीचे ले आओ और BO को ऊपर ले जाओ, बोलो कोई दिक्कत थोड़े ना है। CO को मैं इधर ले गया, BO को उधर ले गया तो कैंची को नहीं तो हो गई। तो AO बटे CO, AO बटे CO, BO बटे OD, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। बात समझ पा रहे हो आप? तो अब ये कुछ कुछ सही सा लग रहा है, अभी भी ये नहीं समझ में आया होगा कैसे, लेकिन हाँ ये चीज़ सही सी लग रही है। हम इसको सिद्ध करेंगे, ये तो अपने आप हो जाएगा कैंची के गुणा करके आगे पीछे करके। AO को नहीं लेके गया, मुझे AO बटे BO करना, AO बटे CO करना था, AO बटे CO करना था, तो केवल CO को ही नीचे लाया मैं। जो जो जरूरत होगी उसी को तो वहाँ लेके जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो क्या करें भाई हम अब यहाँ पर, कि जिससे कि हमें AO बटे CO मिलेगा कैसे, पहले तो ये बात है। इसमें एक रचना करनी पड़ेगी। कौन कौन बोला था अभी? ये एक रचना करनी पड़ेगी। क्या रचना करनी पड़ेगी? ये थोड़ी सी चीज़ तो कोई कोई ध्यान रखनी पड़ती है, मतलब रटनी पड़ती है कह सकते हो। बाकी मैथ्स में रटने कुछ होता नहीं है, एक आध स्टेप कभी कभी रटना पड़ जाता है, उसको रट लो, क्या दिक्कत आ रही है। बाकी सब तो क्वेश्चन अपने आप होता चला जाता है। अभी तक जितने क्वेश्चन बताए मैंने कुछ किया नहीं हमने उसमें। भाई अगर आप साइंस पढ़ रहे हो, SST पढ़ रहे हो, उसमें क्वेश्चन पूरा याद करना पड़ेगा, यहाँ पर रटना पड़ेगा कहीं ना कहीं। रटना तो वहाँ पर भी समझ के कर दो अपने लैंग्वेज में तो काम चल जाता है, लेकिन हाँ याद तब भी रखना पड़ता है। अभी जितने भी पीछे क्वेश्चन किए, जो चीज़ उसने दी रखी थी, जो चीज़ गिवन में थी, दिया हुआ था, उसी की हेल्प से तो हमने क्वेश्चन कर दिया था पूरा। यहाँ पर मैथ्स में कुछ भी याद रखने का नहीं होता, बहुत आसान होता है। अगर मैथ्स में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दो तो आप, मतलब बहुत आसान सब्जेक्ट है, टेंशन की इसमें कोई जगह नहीं है, सब कुछ अपने आप हो जाता है, केवल एक बार समझ लिया जाए तो। ठीक है, तो हम समझे पहले यहाँ पर क्या करना है हमको, हमें एक चीज़ बस, एक रचना याद रखनी पड़ेगी। इसमें क्या रचना याद रखनी पड़ेगी? यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देना है। इस पॉइंट का नाम दे दो, क्या दोगे? S रख दे रहा हूँ, S फॉर सिमरन। ठीक है, तो इस बिंदु का नाम हमने S रख दिया। अब होगा क्या, ये हमने जो रचना की है OS की, ये OS है कैसी? ये AB और CD दोनों के समांतर है। अच्छा, किसी एक के समांतर होगी तो दूसरे वाले के तो अपने आप होगी, क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में समांतर हैं। अगर मैं इसको इसके समांतर बनाऊंगा तो इसके समांतर तो अपने आप हो जाएगी। ठीक है, तो रचना में लिखेंगे, पहले रचना ही लिख दे रहा हूं। रचना में लिख दिया मैंने, AB तथा CD के समांतर, ये समांतर OS खींचें, खींच दी OS। ठीक है, अब क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनते जाओगे। अब मुझे आप एक बात बता दो, अगर ये वाली भुजा यहाँ ना होती और ये भी यहाँ ना होती और ये भी ना होता, तो आप क्या कर देते? अगर ये इसके समांतर है तो क्या होता? AS अपॉन SD बराबर
AO बटे OC कर देते कि नहीं? तो ठीक है कर दो, फिर कर क्या देते हैं, लिख दो चूंकि, अच्छा पहले हल लिखना पड़ेगा। चूंकि में क्या लिखोगे? OS समांतर है किसके? CD के, है कि नहीं? OS समांतर है CD के, तो AS बटे SD बराबर होगा AO बटे OC। कोई गुनाह नहीं किया मैंने ये लिख के, जो है वही लिखा है, समीकरण 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे आप? इसके बाद ये जो हमने भुजा हटाई थी उसको दोबारा से ले आओ, इसको ले आए। अब इस बार मैं कुछ और हटा दूं, क्या हटा दूं? इसको हटा दे रहा हूं, ये हटा दिया। ठीक है, अब बताओ क्या होगा फटाफट से मुझे। चूंकि OS समांतर है AB के, अच्छा अब इस बार त्रिभुज उल्टा है, इसको भूल जाओ, ये वाली इसके समांतर है, त्रिभुज उल्टा बना है, कोई बात नहीं, उल्टा सीधा क्या फर्क पड़ रहा है हमको, लेकिन होगा क्या अगर ये इसके समांतर है? हाँ, DO बराबर, क्या कह रहे हो? AS SD किसके बराबर होगा? BO अपन OD। क्यों गलत हो जाएगा? क्या क्या कह रहे हो? अरे इसको भूल जाओ, इस त्रिभुज को उठा के सीधा कर दूं मैं तो क्या फर्क पड़ेगा? ये बटे ये बराबर ये बटे ये, या फिर ये बटे ये बराबर ये बटे ये। छोड़ो, इधर ध्यान दो। चूंकि में क्या लिखेंगे? OS समांतर है किसके? AB के। OS समांतर है AB के, अगर OS समांतर है AB के तो मैं लिख सकता हूं AS बटे HD बराबर होगा BO बटे OD। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना, पक्का? ठीक है, अब इसको वापस, जो हमने इसको हटा दिया था वापस इसको लगा दो, इससे हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं जो हमने इसको हटा दिया था। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हुआ? समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा भाई? देखो AS अपॉन HD, AS अपॉन HD, अगर ये AS अपॉन HD के बराबर ही है, AS अपॉन HD के बराबर ही ये है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। AO अपॉन OC अपॉन OD। BO को नीचे ले जाओ, OC को ऊपर ले जाओ, AO अपॉन BO, OC ऊपर पहुंच गया, OC अपॉन OD। यही तो सिद्ध करना था मैं। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। बोलो समझ आया कि नहीं आपको? मुश्किल तो नहीं था बिल्कुल भी ये भाई, बहुत आसान है ये मैथ्स, बहुत आसान है, इतनी आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते। ABCD से ज़्यादा आसान है ये, लेकिन एक बार आप समझ जाओ तो ठीक है। कुछ अपने से कुछ करना ही नहीं है, अपने से कुछ करना नहीं है, मतलब ऐसे समझो जैसे कि अगर आपको कोई रसगुल्ला दे रहा है तो इतना तो अंडरस्टूड है कि भाई खाना है इसको। अब ये तो पूछोगे नहीं कि क्या करूं इसका, भाई कोई रसगुल्ला दे रहा है तो उसको खाओगे ही आप। ऐसे ही इसमें मैथ्स में होता है, जो चीज़ हमें दे दी गई, जो जैसे अगर हमें दे दिया AB समांतर है CD के, भाई अगर ये तो हमें पहले से ही बताया अगर AB CD के समांतर है तो हमें करना क्या है, बस वो कर दो, वही काम, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो बस आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता है कि कब क्या दे रखा है तो क्या करना है। जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई रसगुल्ला अगर आपको दे रहा है तो खाना है, ऐसे यहाँ पे अगर इतना पता चल जाए कि अगर ABCD के समांतर दे रखी है तो करना क्या है, तो बस क्वेश्चन फिर होता चला जाएगा, रुकेगा नहीं। ठीक है, अच्छा नहीं